ऑनलाइन कंप्यूटर स्किल्स में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेल का दूसरा क्लास और बिहार बेल्ट्रॉन का चौथा क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल इज ए प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की नाम है, जो अमेरिका की कंपनी है। वो जो एक्सेल प्रोग्राम बनाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको स्प्रेडशीट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट। डॉक्यूमेंट नहीं कहते हैं। डाटा मेजरमेंट टू एमएस एक्सेस होते हैं। ऑल ऑफ द एबव यहाँ गलत है। यहाँ जवाब हो जाएगा आपका सबसे पहला स्प्रेडशीट। ये हो गया आपका स्प्रेडशीट। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है? तो होगा डॉट एक्स एल एस एक्स। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। देखिए पहले जैसे अभी 2007 2000 जैसे ही 2003 से पहले जितने भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आए थे उसका एक्सटेंशन नाम क्या था? एक्स एल एस। उसका बस तीन ही था, एक्स एल एस। अभी क्या है? एक्स एल एस एक्स। नेक्स्ट थ्री, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल में बाय डिफॉल्ट एक्सेल, जैसे ही हम एक्सेल का फाइल सेव करते हैं तो क्या आता है? जवाब होगा वर्कबुक वन। अगर वर्कबुक वन नाम से सेव है तो आ जाएगा वर्कबुक टू। इस प्रकार से आता है डॉट एक्सएल एस एक्स, इसका एक्सटेंशन नेम हो गया। तो इसका जवाब हो जाएगा बी, थ्री का बी। क्वेश्चन नंबर फोर, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी इज यूज टू। कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है? कंट्रोल प्लस डी से फिल डाउन इन द सिलेक्शन। फिल डाउन इन द सिलेक्शन, फोर का डी। क्वेश्चन नंबर फाइव, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज्ड फॉर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम क्या उपयोग करते हैं? जितना भी दिया गया देखिए सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कैसे करेंगे? आप कीबोर्ड से विंडो प्लस आर बटन प्रेस कीजिएगा। ये आपका देखिए रन कमांड ओपन हो जाएगा। विंडो प्लस आर कीजिएगा, रन कमांड ओपन हो जाएगा। यहाँ आप एक्सेल लिख दीजिएगा, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों का एक्सेल का फाइल ओपन हो जाएगा। तब आप एक्सेल के फाइल को ओपन करते हैं। ये मेरा एक्सेल का सीट हो गया। ये पूरा आपका एक्सेल का सीट हो गया। इसमें देखिए अब ऑप्शन दिया गया है। अब वैसे ही हम लोग क्वेश्चन भी पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स कॉल्ड? देखिए वर्कशीट किसको कहते हैं? देखिए इसमें जब आप ओपन किए हैं, इसमें जब आप ओपन किए तो ये सब आपका वर्कशीट है ना। यहाँ लिखा हुआ नीचे सीट वन, प्लस पर क्लिक कीजिए, सीट टू, सीट थ्री, सीट फोर। ये जो इतना सारा वर्कशीट आ रहा है ये सबको क्या कहते हैं? वर्क बुक कहते हैं। ढेर सारा वर्कशीट मिलकर वर्क बुक बनता है। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ रो इन द वर्कशीट। वर्कशीट में जितने कितने रो होते हैं? वर्कशीट में टोटल कितने रो होते हैं? तो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ कितना लिखा गया? 1 2 3 4 5 6। अब कंट्रोल के साथ आप डाउन एरो कीजिए, देख लीजिए कितना है? 10,48,576। क्या हो गया? 10,48,576 रो। 10,48,576 है ना वही जवाब, 10,48,576। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन वर्कशीट। ये जो वर्कशीट में होते हैं कितने कॉलम होते हैं? देखिए बाबू कॉलम जो दिया जाता है ए बी सी डी करके दिया जाता है। होता है कितना तक है? एक्स एफ डी तक होता है। एक्स एफ डी तक। इधर हो गया 10,48,576। क्या हो गया आपके पास? रो। और कॉलम की संख्या एक्स एफ डी। और इसी को अगर नंबर में बोला जाए, इसी को नंबर में बोला जाए तो कितना हो जाएगा? 16,384। 16,384 को ही एक्स एफ डी कहा जा रहा है। एक्स एफ डी। एट का जवाब क्या हो गया आपका? डी। क्वेश्चन नंबर 9,
व्हाट इज द कॉलम विथ इन ए वर्कशीट 255 कैरेक्टर। आप जो वर्कशीट है इसमें कितना कॉलम चौड़ाई कितना हो सकता है, तो 255 कैरेक्टर भर हो सकता है। 255 कैरेक्टर आप उसमें लिख सकते हैं। कोई भी कॉलम की चौड़ाई 255 कैरेक्टर्स ही होते हैं। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट सेल कंटेन इज, इसमें हो जाएगा 32,767। इतना टोटल कैरेक्टर एक सेल में आ सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 11, हाउ मेनी हाइपरलिंक्स कैन बी देयर इन ए वर्कबुक, तो 65,530 यानी 65,530 वर्क एक वर्कशीट में आप हाइपरलिंक ला सकते हैं। 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी टाइम्स अनडू लेवल कैन बी यूज्ड इन ए वर्कशीट। आप वर्कशीट जो एक वर्कशीट यूज करते हैं उसमें आप कितने टाइम अनडू कर सकते हैं, तो 100 टाइम कर सकते हैं। चलिए एक और यहीं से क्वेश्चन बनता है, अनडू का शॉर्टकट बताइए क्या होता है। कंट्रोल प्लस जेड, CTRL प्लस जेड, अनडू का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जेड। और कर कितने टाइम हम अनडू कर कितने टाइम अनडू कर सकते हैं एक्सेल में कोई भी वर्कशीट में, तो 100 टाइम्स आप अनडू कर सकते हैं। 12 का डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13, हाउ मेनी यूजर्स कैन बी ओपन द एक्सेल फाइल एट द सेम टाइम। एक ही समय में एक्सेल का फाइल यूजर कितना फाइल ओपन कर सकता है, तो 256 यूजर्स एक बार में कर सकते हैं। द इंटरसेक्शंस ऑफ द कॉलम एंड रो वर्कशीट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, सेल। चलिए अब हम आपको एक्सेल में दिखाते हैं सेल किसको कहते हैं। ये जो आपका रो और कॉलम हो गया, ये सब आपका रो और कॉलम हो गया। ये जो एक बॉक्स बना हुआ है इसी को कहते हैं सेल। इसको बॉक्स नहीं कहते, क्या कहते हैं, सेल। और नीचे आपका ये क्या हो गया, ये B C, ये क्या हो गया आपका कॉलम। इधर से 1 2 3 ये सब क्या हो गया आपका रो हो गया। ये रो और कॉलम जो इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। तो जवाब हो जाएगा इसका सेल। तो ये क्वेश्चन कर रहा है द इंटरसेक्शंस ऑफ कॉलम्स एंड रो इन ए वर्कशीट इक्वल, वो जो रो और कॉलम इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या बनाता है, सेल। क्वेश्चन 15, द फिल फंक्शन कैन बी डैश टू कंप्लीट फॉर्मूला इन ए रेंज, तो डबल क्लिक। कैसे डबल क्लिक काम करता है, हम आपको करके इसमें दिखाते हैं। कोई भी एक्सेल का सीट आ जाए, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर हमें जोड़ना है 1 2, कुछ भी हम ले लेते हैं। तो देखिए हमें 3 को जोड़ना है। जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्मूला सिखाया गया, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और इस दोनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इस दोनों को, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इंटर। देखिए ये तो जोड़ बता दिया, 1 और 2 होते हैं 3। अब हम चाहते हैं नीचे जितना भी दिया गया है, जैसे 3 और 6 लिखा हुआ है, 4 और 5 लिखा हुआ है, उसको भी एक ही बार में जोड़कर बता दे, तो वो कैसे होगा, तो हम उसको भी आगे देखते हैं। हाँ तो हम देख रहे थे 1 प्लस और 2 कितने होते हुए थे। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और हम इस दोनों को सेलेक्ट किए 1 और 2 को, तो 1 और 2 को हम सेलेक्ट किए, ब्रैकेट बंद एंड इंटर। तो इस प्रकार से मेरा आ गया 3। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, 3 पर ही क्लिक करेंगे, अब बगल में लाएंगे इस प्रकार से, जब ब्लैक प्लस बनेगा तब लगातार डबल क्लिक कर दीजिए। ये मेरा पूरा हो गया। तो यही आपका क्वेश्चन था, टू फिल फंक्शन कैन बी डैश टू कंप्लीट फॉर्मूला इन ए रेंज, तो डबल क्लिक। क्वेश्चन नेक्स्ट, which logical function returns true if all arguments equivalent true, false if not, तो एंड का फॉर्मूला आता है एक्सेल में जो लगाया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, which logical function return true in one or more arguments evaluation to true, false if all arguments evaluate to false। इसमें लगता है और, एक में लगता है एंड, दूसरे में लगता है और। इसमें लिखा हुआ है 1 और मोर ट्रू होगा, तो इसके लिए आप और लगाइएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है,
इफ एग्रीमेंट इज 1 और 2 का कोई बात यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट, द एक्सेल डैश फंक्शन रिटर्न टू बूलियन वैल्यू फॉल्स, तो फॉल्स। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ इफ फंक्शन, क्या होगा, इक्वल टू इफ लगाइएगा, दिखाते हैं हम आपको एक्सेल। जब आप इफ लगाएंगे तो क्या दिखता है, इक्वल टू इफ, आई एफ इफ, ब्रैकेट को ओपन किए, देखिए क्या आ गया, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, है ना। इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ, हम आपको दिखाते हैं ऑप्शन क्या दिया जा रहा है ना। इफ लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, तो ही जवाब आपका हो जाएगा 19 का डी। क्वेश्चन नेक्स्ट 20, which function is used to trap and handle errors, if error ही फॉर्मूला आते हैं जो एरर को ट्रैप करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, which function is used to trap and handle HN minus a errors, इसमें होगा if ना। नेक्स्ट, if function to use get a date working days in the future or past, इसमें फॉर्मूला आते हैं वर्क डे। ये सब फॉर्मूला है जो यूज किया जाता है एक्सेल में, इसको आप लिखते चले जाइएगा। आप जब इक्वल टू वर्क डे लिखिएगा तो ये सब फॉर्मूला अप्लाई होंगे। आप एक्सेल ओपन कीजिए, उसमें इक्वल टू लगा कर ये सब फॉर्मूला लिखिएगा तो आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हिच फंक्शन इज यूज्ड टू मैच मल्टीपल वैल्यू एंड रिटर्न द फर्स्ट मैच, तो उसमें स्विच आते हैं फॉर्मूला, वो लगाइएगा। Which function is used to create a date, year, month and day, इसके लिए तो डेट ही आते हैं फॉर्मूला। आप एक्सेल में चले जाइए, एक्सेल में जाने के बाद आप लिखिएगा इक्वल टू डेट, DATE डेट, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, बटन प्रेस कर दीजिएगा। आपका यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ ईयर लिख दीजिए डेट में, जैसे ईयर हमें लिखना है 24, कोमा, फिर मंथ पूछ रहा है 12, कोमा 21, इंटर, आप बता दिया ये कितना लिखा हुआ है। इस प्रकार से फॉर्मूला आते हैं और उसका आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हिच फंक्शन इज यूज्ड टू गेट डेट्स, मंथ्स और ईयर्स बिटवीन टू डेट्स, उसके लिए डेटेड इफ का फॉर्मूला आता है, डेट इफ, है ना। जब आप डेट इफ लिखिएगा पूछेगा स्टार्ट डेट और इन डेट, वहाँ आप दे दीजिएगा तो अपने आप जवाब वहाँ पर दे दिया जाएगा। क्या दिया गया, एंड जैसे डेटेड इफ इतना इतना क्या जानना है, ईयर, रिटर्न में आ जाएगा कितना है, डेटेड इफ, DATED, यहाँ मिस्टेक है, डेटेड इफ, हाँ बी तो सही है, यहाँ आंसर DATED, डेटेड इफ आपका हो जाएगा इसका आंसर नंबर बी, डेटेड इफ। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट इंसर्ट ए सम फॉर्मूला इन MS एक्सेल। चलिए बाबू अब हम देखते हैं एक्सेल का। मान लीजिए हम इसे मिटा देते हैं, हमें जानना है यहाँ एक्सेल का, ये दोनों क्या करें, बिना फॉर्मूला लगाए जोड़ सकते, दोनों को सेलेक्ट कीजिएगा, अल्ट के साथ आप इक्वल टू बटन प्रेस कीजिएगा तो भी जोड़कर बता दिया जाएगा। क्या करेंगे बाबू, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट किए, अल्ट के साथ इक्वल टू, गलती बटन प्रेस कर रहे हैं, अल्ट के साथ ऐसे, यहाँ ऑटो सम पर आइएगा तो यहाँ भी हो जाएगा, अल्ट के साथ आप इक्वल टू, अगेन अल्ट के साथ ही आप इक्वल टू कीजिए, जोड़कर बता दिया 3। ये भी फॉर्मूला होते हैं एक्सेल का। इक्वल टू सम नहीं लगाएंगे तो अल्ट के साथ इक्वल टू सम का भी होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्विच बिटवीन ओपन एक्सेल विंडोज। देखिए बाबू, जैसे हम एक्सेल का भी एक मेरा ओपन है, यहाँ पर ओपन है, इसमें कुछ लिखा हुआ, हम फिर कंट्रोल एन करते हैं, न्यू पेज आ गया। अब दोनों आगे हम चाहते हैं एक पेज से दूसरे पेज पर, तो आप अल्ट टैब बटन प्रेस कीजिए, आगे इसमें लिखा हुआ है
फिर अल्ट टैब किए तो यहाँ जो पढ़ा रहे थे उस पर आगे, तब अल्ट टैब जब बटन प्रेस कीजिएगा तो क्या होगा, एक विंडो से आप दूसरे विंडो पर जो मिनिमाइज करके रखे हुए हैं उस पर आप चले जाएंगे। द 27 का कंट्रोल प्लस टैब ए। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू डिस्प्ले द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स? किससे ओपन हो गए, कंट्रोल प्लस 1 से। ये जितने भी फॉर्मूला सब आप एक्सेल ओपन कीजिए और उस पर ये चीज अप्लाई कीजिए, सभी के सभी उस पर अप्लाई होंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू कॉपी द वैल्यू फ्रॉम सेल एबव द एक्टिव सेल इनटू द सेल और द फॉर्मूला बार इन MS Excel? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस inverted comma. Next question, what is the keyboard shortcut to copy a formula from the cell above to active cell into the cell or the formula bar in MS Excel? कंट्रोल के पास कंट्रोल प्लस, क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, ए नंबर। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू व्यू फॉर्मूला इंसर्टेड ऑफ वैल्यू इन MS Excel? तो कंट्रोल प्लस के साथ यूज करेंगे इस बटन को। इसका भी जवाब आपका हो जाएगा 31 का ए, 31 का ए। नेक्स्ट 32, which symbol is used to specify the fixed column or row in the formula? इसमें डॉलर का सिंबल कुछ इस प्रकार से आएगा, ये हो गया आपके डॉलर का सिंबल। क्वेश्चन नेक्स्ट, द करेंटली सिलेक्टेड सेल एड्रेस इज डिस्प्ले इन, नेम बॉक्स में दिखेगा, ए 33 का ए। क्वेश्चन नेक्स्ट 34, which programming language is used to write a macro in MS Excel? ये तो विजुअल बेसिक से ही लिखा गया है, इसमें C++। देखिए मैक्रोज के ऑप्शन जो आप एक्सेल ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर मैक्रोज भी दिए गए हैं, यहाँ पर मैक्रोज भी व्यू में आइएगा, व्यू में आपको मैक्रोज देगा कि मैक्रोज का वर्क क्या होता है। मैक्रोज का जो यहाँ काम है, कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का काम करता है। आप स्क्रीन पर जो भी टेक्स्ट लिखते हैं अभी पर, उसका आप एक शॉर्टकट बना लीजिए और उसको आप लिखते जाइए तो वो वहीं पर रहेगा, मतलब पूरा स्क्रीन को रिकॉर्डिंग कर लेगा। चाहे ये MS वर्ड में कीजिए या आप MS एक्सेल में कीजिए, दोनों में मैक्रो सेम ही काम करते हैं। देखिए ये जितना भी इसमें भी दिया जा रहा है सिर्फ आपको अभी थ्योरी का ही दिया जाए, फिर प्रैक्टिकल का भी क्लास होगा, वो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे। पहले हम थ्योरी कंप्लीट करवाते, फिर सभी का वीडियो आपको एक एक करके सभी वीडियो भी आएंगे, पूरा प्रैक्टिकल का भी सिर्फ हम थ्योरी का पूरा करवा रहे हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू द फंक्शन इक्वल टू राउंड 1.2345, तो इसका आ जाएगा 1.23। राउंड में जब आप दे दिए कोमा दो को राउंड करना है। देखिए कोई भी अंक के बाद, कोई भी पॉइंट के बाद अगर 0 से लेकर 4 तक रहे तो 0 ही कहलाता है, फिर 5 से लेकर 9 तक रहे तो क्या कहलाता है, वो आ जाता है आपका 1 में, मैंने जो एक राउंड पढ़ते हैं हम लोग अप्रोक्स लगभग में, वो आंसर इसमें आ जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू, तो इसका हो जाएगा क्या चीज 2, 1.9। अच्छा पॉइंट के बाद 2 देखिए 9 8 है दिया हुआ, 8 के बाद क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ, तो ये बदल जाएगा 9 में, यानी 1.99, 1.99 जवाब आपका हो जाएगा बी, 36 का बी। क्वेश्चन नेक्स्ट 37, इन MS एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर यूज्ड टू, मर्ज और सेंटर का यूज क्या करते, चलिए अब देखो हम MS एक्सेल ओपन किए, हम मर्ज पहले कोई भी दो गो सेल ले लिए, सेल पर क्लिक किए, होम में ही यहाँ ऑप्शन दिया गया मर्ज एंड सेंटर, दोनों को सेलेक्ट किया, क्या हुआ कुछ पता चला, इस दोनों में ही लग गए हैं। इसमें बॉर्डर लगा देते हैं तो आपको कुछ इफेक्ट दिखेगा, ऑल बॉर्डर्स कर देते हैं। देखिए इस प्रकार से इसमें आप कुछ भी लिखेंगे, लिखे और इंटर कर दिए, क्या हुआ सब एकदम मर्ज भी, दोनों लाइन मर्ज भी हो गया, जो लिखे वो सभी के सभी सेंटर में भी आ गए। तो युवा कंबाइन एंड सेंटर द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड सेल, ये जवाब आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, व्हिच फीचर इज यूज्ड टू रैप
एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइन इन एमएस एक्सेल। ये रैप टेक्स्ट के मदद से। क्वेश्चन नेक्स्ट 39, which keyboard shortcut is used to apply wrap text in the selected text? Alt plus H plus W, ये सब अब फॉर्मूला है जो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब शॉर्टकट की हो गए जिसके मदद से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, which feature is used to rotate the text diagonal to vertical of the selected cell? चलिए अब ये भी हम आपको ऑप्शन ही दिखा देते हैं, जैसे हम यहाँ लिखते हैं अंकित, ANKIT, अंकित लिख दिए, ये भी पूरा आ गया। हम इसको चाहते हैं कि वर्टिकल ऊपर नीचे लिखा जाए। देखिए एक ओरिएंटेशन दिया गया है, ये भी करके यहाँ दिया गया है, इसी को हम कहते हैं ओरिएंटेशन। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो हम रोटेट टेक्स्ट अप करते हैं। देखिए किस प्रकार से लिखा गया है। हो गया। चलिए नेक्स्ट, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में ही रोटेट होते हैं। 40 का ए। क्वेश्चन नेक्स्ट 41, स्टेप्स फॉर प्रोटेक्टिंग ए सीट बाय पासवर्ड इन एमएस एक्सेल। तो अंडर ए रिव्यू टैब, देखिए प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन कहाँ इसमें रहते हैं, यानी पासवर्ड लगाने के लिए जो दिए जाते हैं कहाँ पर। आप आ जाइएगा रिव्यू में, रिव्यू में देखिए यहाँ प्रोटेक्ट सीट है। आप जब प्रोटेक्ट सीट में आइएगा, यहाँ जितना भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी पर आप टिक कर दीजिए और पासवर्ड को लगा दीजिए। इस सीट को देख, अगर फाइल को ओपन भी करते तो इस सीट को देखेंगे सभी, लेकिन कोई आदमी एडिट नहीं कर पाएंगे, ना ही डिलीट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आदमी पासवर्ड जानेगा वो पासवर्ड फिर हटाएंगे, तभी इसमें कुछ आप लिख सकते हैं या फिर मिटा सकते हैं। तो 41 का क्या हो जाएगा? अंडर रिव्यू टैब क्लिक ऑन प्रोटेक्ट सीट, डी। 41 का डी। क्वेश्चन नेक्स्ट 42, अंडर विच टैब द चार्ट ऑप्शन इज अवेलेबल इन एमएस एक्सेल। अब आप ही देखिए एमएस एक्सेल में चार्ट ऑप्शन कहाँ दिया गया था। आप देखिए होम, सबसे पहले होम के बगल में इंसर्ट आइए, इंसर्ट पे देखिए दिया गया है यहाँ पर चार्ट्स। तो जो भी यूज करेंगे हम यहीं से चार्ट, चाहे कॉलम चार्ट हो, बार चार्ट हो, लाइन चार्ट हो, है लिखा हुआ इंसर्ट लाइन चार्ट, या फिर इंसर्ट पाई और पाई चार्ट, यहाँ पर इंसर्ट बार चार्ट, यानी सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के चार्ट्स इसमें एक्सेल में यूज होते हैं सभी इसी में कहाँ पर मिलेंगे? तो इंसर्ट, इंसर्ट में ऑप्शन है चार्ट्स, इसी के अंदर सभी प्रकार के चार्ट्स मिलेंगे। 42 का बी। क्वेश्चन नेक्स्ट 43, which chart type is used to visually compare value across a few categories? बार चार्ट, उसी में ऑप्शन है। Which chart type is used to show trends over time and categories? इसका जवाब हो जाएगा एरिया चार्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट, which chart type is used to show the proportion of a while? Doubtnut chart। which is not to text function in MS Excel? DB, DB को देखिए वो चार है, क्लीन है, कॉड है, ये सभी प्रकार, ये एक एक फॉर्मूला, लेकिन DB इनमें से कोई फॉर्मूला नहीं। क्वेश्चन जवाब क्या हो जाएगा? 46 का डी। क्वेश्चन नेक्स्ट 47, which Excel function is used to get the discount rate of secretary? तो DISC यानी डिस्काउंट का जो शॉर्ट होता है वही यूज किया जाता है इसमें। तो 47 का बी। क्वेश्चन नेक्स्ट 48, what is the keyboard shortcut to insert a new comment in cell in MS Excel? Shift plus F2 बटन प्रेस कीजिएगा तो कमेंट का इसमें ऑप्शन खुलेगा एक्सेल में। तो क्वेश्चन नंबर 48 का डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49, what is the keyboard shortcut to insert a new sheet in the current workbook in MS Excel? Shift plus F11, ये भी डी जवाब ही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन, which option allow you to display all numbers which are less than 0 and red color negative numbers in red color in MS Excel? कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही होते हैं जिसमें आप कुछ भी कंडीशन लगा सकते हैं। ये जो कंडीशन फॉर्मेटिंग होते हैं ये आपको होम में ही दिए जाते हैं। होम पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको मिलेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसी में आप लोग यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए यहीं 50 तक, आज के लिए इतना ही, फिर आगे क्लास में करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।